हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई मैथ में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आगामी एग्ज़ाम, आपका यूपी लेखपाल हो, वीडियो एग्ज़ाम हो, यूपी बीएड हो, जिसमें सामान्य जानकारी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें आपका ये क्या करेगा, वीडियो काम करेगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों न भूलिएगा। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, नागार्जुन कौन थे। तो नागार्जुन कौन थे? एक बौद्धिक दार्शनिक। कौन थे? एक बौद्धिक दार्शनिक थे। नागार्जुन एक बौद्धिक दार्शनिक थे। वे कुशाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। उन्होंने जो प्रज्ञा क्या है, प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की थी। किसकी जो है, प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की थी, जिसमें शून्यवाद या सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया है। वे माध्यमिक दर्शन के लिए भी प्रसिद्ध थे। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर देखें तो जो अकबर थे, ये क्या थे हमारे, जो अनपढ़ क्या थे, मुगल सम्राट के अनपढ़ जो है बादशाह थे। देखिए यहाँ पे इसका जो व्याख्या दिया गया है, मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अनपढ़ थे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को राजपूत राज्य के अमरकोट के ज़िले में हुआ था। 1540 ईस्वी में अकबर के पिता हुमायूं की बिलग्राम में शेरशाह के हाथों जो पराजय के बाद उसे जो है 1555 ईस्वी तक जो है शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा था, जिससे अकबर की जो शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं किया जा सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदला है? तो ये जो है इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो डी है, नेपाल जो ने क्या किया था, इसने अपना जो राष्ट्रगान का क्या बदला था। 2010 में जो एशियाई देश जो नेपाल अपना राष्ट्रगान बदल दिया है। तो क्वेश्चन देखते हैं। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग आज़ादी पार्क के नाम दिया गया है, ये कहाँ पे है? तो हमारे ये कहाँ पे है, मेरठ में है। कहाँ पे है? मेरठ में है। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग आज़ादी जो है नाम दिया गया है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में ये स्थित है। नया क्वेश्चन देखते हैं। दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर जो ए है, बारीक गिलास को क्या करते हैं, गर्म पानी में डालकर जो उससे अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दो कांच के गिलास जो है के परस्पर चिपक जाने पर बाहरी गिलास को गर्म पानी में डुबो देने से इसमें जो ऊष्मीय प्रसार होता है, जिससे वक्री पृष्ठ के क्षेत्रफल में भी वृद्धि होती है। अंदर वाला गिलास रहता से क्या कहता है, बाहर निकल जाता है। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो ये जो है अजमेर किले में मिले थे। कहाँ मिले थे? जो है अजमेर किले में मिले थे। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर किले में मिला था। वह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1615 ईस्वी में, कब जो है 1615 ईस्वी में मुगल दरबार में भेजा गया था। ये क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? जो हमारा सर्वाधिक भंडार है ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे ये? ऑस्ट्रेलिया में जो है यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का जो है 28% कितना जो है 28% जो भंडार जो है, कजाकिस्तान में 15%, कनाडा में 9%, रूस में जो है 8%, नामीबिया में 7% जो यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो जो हमारी सोन नदी है, ये क्या कहे दोस्तों, यमुना से नहीं मिलती है। यहाँ तक इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से जो सोन नदी यमुना से न मिलकर ये कहाँ मिलती है, गंगा में जाके मिलती है। सोन नदी दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। यह पटना के निकट से निकलती है, जबकि बेतवा, चंबल, केन नदियाँ यमुना में क्या करती हैं, नदियाँ आकर यमुना में मिलती हैं। गंडक सिंचाई परियोजना, ठीक है, तो गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? जिसका देखें उत्तर प्रदेश और बिहार जो है संयुक्त प्रयास से जो है हमारी गंडक जो है सिंचाई परियोजना का क्या है, एक संयुक्त प्रयास से इसे जो है बनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए क्या है, जो है गंडक परियोजना है उत्तर प्रदेश और बिहार का एक संयुक्त प्रयास है। इस सिंचाई परियोजना में नेपाल भी शामिल है। कौन शामिल है? नेपाल भी शामिल है। इस परियोजना में उत्तर प्रदेश के लाभान्वित जिलों देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, बिहार जिलों में पूर्वी जो है चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्ती आदि हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने भूमि मापांकन क्या है, भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी?
तो इसको प्रारंभ की थी शेरशाह ने। कौन किया था? शेरशाह जो है भूमि मापांकन की व्यवस्था को प्रारंभ किया था। उपयुक्त शासकों में शेरशाह सूरी ने भूमि मापांकन की जो है व्यवस्था प्रारंभ की थी। गज ए सिकंदरी द्वारा भूमि की पैमाइश कराई। उपज के आधार पर भूमि को उत्तम, मध्यम एवं निकृष्ट क्या है? उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 3 श्रेणियों में बांटा गया था। क्वेश्चन है शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? तो शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? फ्रैक्टोज। क्या होता है दोस्तों? फ्रैक्टोज जो है शहद का प्रमुख घटक होता है। शहद का प्रमुख घटक देखें जो क्या होता है? फ्रैक्टोज होता है। देखिए आज का व्याख्या दिया गया है। नामक शर्करा है, इसकी मात्रा जो है 38% होती है। शहद के अन्य घटक जो है डेक्ट्रोज होते हैं जो 21.8% होते हैं। माल्टोज एंड जो है एंड अन्य जो शर्करा है ये 8.1% होते हैं। यह क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का वर्तमान राजा है? ठीक है, जो भूटान का वर्तमान राजा कौन है? ऑप्शन डी जो है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। कौन है? जिग्मे खेसर नामयांग वांगचुक। यह क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे इसकी व्याख्या ये देखिए। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भूटान के वर्तमान राजा हैं। 21 फरवरी 1980 को जन्मे जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भूटान के 5वें राजा हैं। इनके पिता जिग्मे सिंगे वांगचुक ने दिसंबर 2006 में जिग्मे खेसर वांगचुक के पक्ष में सिंहासन में त्याग दिया था। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय क्या है? कैवल्य, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है क्या? देखिए ऑप्शन इच्छाओं पर क्या करना? विजय प्राप्त करना। क्या करना? इच्छाओं पे जो है विजय प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति, जिसका अर्थ होता है मोक्ष। क्या होता है? मोक्ष होता है। उपयुक्त विकल्प में से मोक्ष का साम्य इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने के स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि इच्छाओं पर विजय प्राप्ति के बिना मोक्ष संभव नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो विटामिन शब्द जो जनक हमारे हैं ये फंक है, जिसे हम काश्मीर फंक भी कहते हैं। विटामिन के जनक काश्मीर फंक हैं। विटामिन रासायनिक रूप से जटिल कार्बनिक यौगिक है। ये शरीर के उपापचयी अंगों में भाग लेते हैं। इनकी कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग क्या होते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। ये काश्मीर फंक इसके क्या है? जो है इनके जो जनक हैं। इनको पूछते हैं इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो जो हमारे बदायूं थे ये क्या किए थे? जो अकबर की धार्मिक नीति के इन्होंने विरोध किया था, आलोचना किया था। अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था। उसने मुंतक क्या याद है? मुंतक उत तवारीख नाम पुस्तक की रचना की थी। किसी की थी? मुंतकब उत तवारीख नाम की पुस्तक की रचना की थी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये हम्पी। कहाँ स्थित है? हम्पी हमारे कहाँ है? कर्नाटक में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। यह मंदिर जो है तुंगभद्रा नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो राजेंद्र प्रथम। किसने करवाए थे? राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजेंद्र प्रथम ने अपने गंगा घाटी में अभियान के दौरान यहाँ जो है चोल का निर्माण करवाया था। गंगा घाटी में अभियान की सफलता पर उसने गंगे कुंड क्या है? गंगे कुंड की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाला सबसे नया देश कौन सा है? तो ये हमारे कौन से? साउथ सूडान। कौन था? साउथ सूडान जो है रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाला सबसे न्यू कंट्री था। ठीक है, यहाँ देखिए इसकी व्याख्या दिया गया है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी जो है रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाला सबसे नया देश दक्षिणी सूडान है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कुआलालंपुर में अपनी 188वीं सत्र के दौरान दक्षिण सूडान के राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को पूर्ण मान्यता प्रदान की है, जिससे दक्षिणी सूडान ने रियो ओलंपिक में प्रथम बार अपनी आधिकारिक टीम के रूप में हिस्सा लिया है। ध्यातव्य है कि दक्षिण सूडान ने जुलाई 2011 में सूडान से स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। कब की थी? तो 2011 में सूडान से स्वतंत्र होने की घोषणा किया था दक्षिणी सूडान ने। स्वच्छ भारत अभियान जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना है का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका शुभारंभ होता है 2 अक्टूबर 2014। कब हुआ? 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत अभियान जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना है का शुभारंभ दिल्ली में राजपथ मार्ग 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट इससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ हैं। तो जो मेक इन इंडिया, ये जो मेक इन इंडिया से जो है जुड़े हुए क्या इससे तथ्य या संदर्भ हैं।
जीरो इफेक्ट व जीरो डिफेक्ट मेक इन इंडिया के महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है, जिसकी जो घोषणा है प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2014, क्योंकि इस पहल का मकसद मेक इन इंडिया के तहत गुणवत्ता के संबंध में जीरो डिफेक्ट तथा पर्यावरण पर प्रभाव के संबंध में जीरो इफेक्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडमिरल कप किससे संबंधित है? तो एडमिरल कप हमारा है वो नौकायान से संबंधित, किससे संबंधित है? नौकायान से। एडमिरल कप जो है नौकायान या नौका दौड़ से क्या है? संबंधित है। एडमिरल कप का जो प्रारंभ हुआ था 1957 ईस्वी में से ये प्रारंभ है। भारत में कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? जो हमारे ऑप्शन नंबर ए बी है, एन जो संजीव रेड्डी थे, ये क्या निर्विरोध राष्ट्रपति जो है चुने गए थे। नीलम संजीव रेड्डी जो है राष्ट्रपति पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। वे भारत के छठे जो राष्ट्रपति के रूप में 21 जुलाई 1977 को निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवश्यक विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है? तो इसका देखा आंसर तो ऑप्शन नंबर जो डी है, प्रोफेसर जे.के. मेहता। कौन है? प्रोफेसर जे.के. मेहता जो है आवश्यक विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक या अर्थशास्त्री हैं। आवश्यक विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे.के. मेहता हैं। प्रोफेसर जे.के. मेहता ने भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखकर कहा वास्तविक सुख को प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं को न्यूनतम करने और अंत में उसको समाप्त जो है करने की सलाह दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का दीप्तमान अमुक जिसमें हम देखते हैं कहलाता है, उसे हम कहते हैं प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की दीप्तमान अमुक जिसमें हम देखते हैं वो प्रकाश मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। सूर्य का वातावरण मुख्य रूप से प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर, वर्णमाला, ठीक है, वर्णमंडल इसे हम कहते हैं क्रोमोस्फीयर, तथा प्रभा मंडल इसे हम कोरोना कहते हैं, से मिलकर बनता है। प्रकाश मंडल में सूर्य की ऊर्जा प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, जिससे यहाँ यही भाग दिखाई पड़ता है। नर्मदा नदी के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से मिलती है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है सोन। क्या है? सोन। नर्मदा के अतिरिक्त सोन नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से होता है। यहाँ गंगा नदी की सहायक नदी है जो कि पटना में गंगा से मिलती है। सोन नदी की कुल लंबाई 881 कितना जो है 881 किलोमीटर है। सोन नदी का एक अन्य नाम जो है हिरण्यवाह भी है। क्या है? हिरण्यवाह भी एक जो है सोन नदी का अन्य नाम है। कब अग्नि ज्वलनशील होती है? जब क्या होती है हवा में ऑक्सीजन जो है 15% से क्या होती है कम होती है, तो अग्नि क्या होती है हमारी ज्वलनशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिए हमारा क्या है, देखिए वायु में जब क्या होता है, देखिए 21% जो हमारा ऑक्सीजन होता है, लेकिन वो क्या होती है अग्नि जो है ज्वलनशील होने के लिए जो हमको जो है 15 से 16% ऑक्सीजन ही पर्याप्त होती है। अतः स्पष्ट है कि हवा में अगर जब 15% से कम ऑक्सीजन होने पर अग्नि नहीं प्रज्वलित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किस फ्रांसीसी की मदद मांगी थी? ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो हमारे जो टीपू सुल्तान, कौन थे? टीपू सुल्तान ने जो है ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। 1787 ईस्वी में उसने इसके लिए फ्रांस में एक जो है दूत मंडल भेजा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 17 कब हुआ था? ये 1799 में हुआ था, तो उसकी मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में से किसमें जो सर्वाधिक ऊर्जा होती है? देखो जो पीला प्रकाश होता है, जो नीला प्रकाश होता है, इसमें क्या होता है सर्वाधिक ऊर्जा किसमें जो है नीले प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। नीले रंग के प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। प्रकाश के रंग का जो वर्ण सूत्र होता है E बराबर क्या होता है, यहाँ पे EHF होता है। क्या E इक्वल टू SF के आधार पर की जाती है। यहाँ H जो है प्लांक नियतांक है, F जो है तरंग आवृत्ति है। नीले रंग के प्रकाश की आवृत्ति अन्य रंग के प्रकाश की तुलना में अधिक होती है, अतः इसकी ऊर्जा भी क्या होती है अधिक होती है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो लोकनाथ इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? लोकनाथ इलाहाबाद में हुआ था। जो है प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म 1 जुलाई 1938 में इलाहाबाद में हुआ था। बधाई को कौन सी विधा है? तो बधाई अगर देखें तो बुंदेलखंड व जो है लोकनृत्य है। क्या है? बुंदेलखंड का जो है लोकनृत्य क्या है? बधाई है। बुंदेलखंड का लोकनृत्य जो है बधाई है। न क्वेश्चन देखते हैं, बधाई जो है क्या देखिए आप इसका व्याख्या दिया गया है। बधाई बुंदेलखंड का लोकनृत्य है। यह नृत्य जन्मोत्सव, विवाह, देव पूजा आदि के उत्सव पर किया जाता है। वर्ष 2014 से 15
भारत में कुल कुल जो है खाद्यान्न उत्पादन कितना था, तो ये जो 257 मिलियन टन कितना था, 257 मिलियन था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन इसकी जो व्याख्या किया गया था, ठीक, आगरे अनुपात जो है तो 257.0 मिलियन टन था, लेकिन इसे संशोधित करते हुए अंतिम अनुमान जो है 252.02 मिलियन टन किया गया है। 2020-21 के लिए चौथे अग्रिम अनुमान का यह जो है 308 मिलियन टन रखने का प्रस्ताव रखा 308.65। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, तो जो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 1410 है। कितना है, 1.410 प्रति कुंटल। कितना है, 1.410 प्रति कुंटल। खरीफ विपणन वर्ष 2015-16 के समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा धान का समर्थन मूल्य निम्नवत है। तो अगर देखें जो है कामन धान का जो 1410 रुपये है, ठीक है। ग्रेड ए धान का जो है 1450 रुपये है। वर्ष 2021-22 के देखें तो कामन धान के लिए 1940 रुपये है। कितना है, 1940 रुपये है, ठीक है। और ग्रेड ए धान का जो 1960 रुपये प्रति कुंटल है। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। यह कथन किसका कथन है, तो यह ऑप्शन नंबर जो बी है जेबी से। कौन सा है, जेबी। पूर्ति अपनी मांग जो स्वयं करती है, यह कथन परंपरागत अर्थशास्त्री जॉन बेपिस्टो जिसे जेबी से भी कहते हैं। न कुछ माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो ये लाल कृष्ण अडवाणी की जो है माई कंट्री माई लाइफ, ये पुस्तक इन्होंने लिखा था, इनकी आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी की आत्मकथा है। मार्च 2008 में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने इस पुस्तक का विमोचन किया था। दोस्तों चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पे अपने क्या है, भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी, तो ये कौन सा हमारे जो है सुचेता कृपलानी। कौन थी, सुचेता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता थे और उन्होंने अपने विरोधी सोशलिस्ट पार्टी के नेता आचार्य JV कृपलानी से क्या किया था, विवाह किया था। दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। मैगी नूडल्स जिन्हें हाल ही में भारत में प्रतिबंध किया गया है, सर्वप्रथम 1860 के दशक में आसपास कहाँ प्रचलित किया गए थे, तो ये जो है स्विट्जरलैंड। कहाँ प्रचलित हुए थे, ये जो है स्विट्जरलैंड में, वो 1860 के आसपास जो है ये प्रचलित थे। मैगी ब्रांड सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड में सन 1884 में जूलियस मैगी द्वारा बनाया गया। सन 1947 में नेस्ले ने मैगी ब्रांड की अधिग्रहण किया। इसमें जो मैसेडोनिया, ग्लूटामेट, MSG और जो है सीसे की मात्रा अधिक पाए जाने के बाद वर्ष 2015 में से भारत में प्रतिबंध कर दिया गया था, परंतु बाद में परिषदों की वजह से जो प्रतिबंध मुक्त भी कर दिया गया। क्वेश्चन देखते हैं। भारत की अन्य भाषाओं के गंजन, थंग, वादिया आदि जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है धन्यवाद। क्या होता है, धन्यवाद। गंजन, थंग, वादिया आदि जोहर आदि जो शिष्टाचार शब्दों का अर्थ होता है धन्यवाद। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई थी, तो जो ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री आवास योजना। क्या दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 जून 2015 को की गई। इस योजना में जो है वर्ष 2015 से 2022 में 2 करोड़ घर बनाकर लोगों को दिया जाएगा। जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, जीवन सुरक्षा योजना घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता के पश्चिम बंगाल से की है। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को 9 अगस्त 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों ये हमारे जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन है, फिर इसको देख लेते हैं। तो किसको दिया गया था, सानिया मिर्जा। किसको दिया गया था, सानिया मिर्जा को दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2015 का देखें तो मशहूर खिलाड़ी जो सानिया मिर्जा उनको दिया गया था। तो 2021 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर जो इन्हें अब मेजर ध्यानचंद, क्या कहते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। 2021 का यह पुरस्कार जो नीरज चोपड़ा, किसे जो है नीरज चोपड़ा जो है एथलेटिक्स हैं, रवि कुमार कुश्ती हैं, लेवनीला जो है बोरगोहेन ये बॉक्सिंग की हैं, पिया जिसरे जो हॉकी हैं, अवनी लेखरा पैराशूट हैं, सुमित अंतिल जो है पैरा एथलेटिक हैं, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन है, कृष्ण नागर जो है पैरा बैडमिंटन है,
मनीष नारायण जो पैरा शूटिंग उनको मिला है। मिताली राज जो है हमारी क्या है, राज है क्रिकेटर हैं। सुनील छेत्री फुटबॉलर हैं। मनमीत सिंह हॉकी है, ठीक है।